सेक्शन 163 नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। सबसेक्शन 1 बोलता है नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शैल ऑफर और मेक or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as is mentioned in section 24 of the Indian Evidence Act 1872। सबसेक्शन 2 कहता है but no police officer or other person shall prevent by any caution or otherwise any person from making in course of any investigation under this chapter any statement which he may be disposed of to make of his own free will, provided that nothing in this subsection shall affect provisions of subsection 4 of section 164। ये था इम्पोर्टेंट नहीं था पर रीड जरूरी है। अब सेक्शन 164 पे आ जाते हैं। सेक्शन 164 है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स। तो सेक्शन 164 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट भले ही उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि नहीं केस में, वो रिकॉर्ड कर सकता है कोई भी कन्फेशन और स्टेटमेंट जो उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया गया है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। इसमें ये बात याद रखने लायक है कि इस पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं करता है, पुलिस ऑफिसर जिस पर मजिस्ट्रेट के पावर है वो भी नहीं करता है, मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट नहीं करता है, केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यही लोग कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं। इस सबसेक्शन 1 की एक बार रीड मार लेता हूँ। एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट ही हैज़ जुरिस्डिक्शन इन द केस रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर or under any other law for time being in force or at any time afterwards before the commencement of inquiry or trial। ठीक है। अब इसका प्रोवाइजो क्या बोलता है? प्रोवाइजो ये बोलता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो इस सबसेक्शन के अंदर दिया जा रहा है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है और वो उस पर्सन के जो एडवोकेट है उसके प्रेजेंस में होगा। इसका दूसरा प्रोवाइजो कहता है कि कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा पुलिस ऑफिसर द्वारा जिस पे मजिस्ट्रेट के पावर किसी लॉ के अंदर कन्फर्ड है। अब है सबसेक्शन 2। द मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड दैट इफ ही डज सो इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम। द मजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट he has reason to believe that it is being made voluntarily। सबसेक्शन 2 बोलता है कि मैजिस्ट्रेट कन्फेशन के रिकॉर्ड होने से पहले जो अक्यूज्ड है उसे समझाएगा कि है ना तुम बाउंड नहीं हो कन्फेशन करने के लिए और अगर तुम कन्फेशन करते हो तो तुम्हारे खिलाफ एविडेंस की तरह यूज़ हो सकती है। मैजिस्ट्रेट कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा अनलेस अक्यूज्ड को क्वेश्चन करने के बाद उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि ये वॉलंटरीली ही की जा रही है। अब सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? If at any time before the confession is recorded the person appearing before a magistrate state that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody। किसी भी समय कन्फेशन के रिकॉर्ड होने से पहले जो पर्सन अपीयर हो रहा है मैजिस्ट्रेट के सामने वो उसे कह देता है कि मैं विलिंग नहीं हूँ कन्फेशन करने के लिए, तो उसके बाद पुलिस कस्टडी में उसका डिटेंशन मैजिस्ट्रेट ऑथराइज नहीं करेगा। पता पड़ा उसने मना कर दिया, पुलिस पीट पाट दे कुछ करे, तो फिर उसने बोल दिया कि मैं विलिंग नहीं हूँ कन्फेशन रिकॉर्ड कराने से, कन्फेशन के रिकॉर्ड से पहले, तो पुलिस मैजिस्ट्रेट उसके बाद उसको पुलिस कस्टडी में उसका डिटेंशन ऑथराइज नहीं करेगा। सबसेक्शन 4 फॉर्मेट बताता है किस तरह क्या क्या वो लिखेगा, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। सबसेक्शन 4 रीड्स एज एनी सच कन्फेशन शैल be recorded in the manner provided in section 281 for recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession, and the magistrate shall make a memorandum at foot of such record to the following effect: I have explained to जो भी नाम है उसका that he is not bound to make a confession and that if he does so any confession he may be used as evidence against him, and I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains full and true account of the statement made by him, signed magistrate द्वारा। ठीक है। 281 में जो रिकॉर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज का मैनर प्रोवाइड है सेक्शन में, उस मैनर में रिकॉर्ड की जाएगी
और ये जो बातें आगे बोली गई ये उसमें मेमोरेंडम उस रिकॉर्ड के फुट में मजिस्ट्रेट लिखेगा। सब सेक्शन 4 ये बताता है। वन 164 का सबसेक्शन 5 बोलता है, एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for recording of evidence as is in opinion of magistrate best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded. अब 164 के ऊपर वाले सेक्शन तो थे वो कन्फेशन की बात कर रहे थे, 164 का 5 है वो स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट जो अदर देन अ कन्फेशन को छोड़ के जो सब सेक्शन 1 के अंदर दिया जाता है वो रिकॉर्ड किया जाएगा ऐसे मैनर में जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के लिए प्रोवाइडेड है, और वो मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में इस केस के सर्कमस्टेंसेस में बेस्ट फिटेड है, और मजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर होगी कि वो ओथ एडमिनिस्टर कर सके उस पर्सन को जिसका स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कर रहा है। अब 5A का भी ए और बी दो हैं। 5A का ए क्या है, इन केसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 354, 354A, 354B, C, D और सबसेक्शन 1 ऑफ और सबसेक्शन 2 ऑफ 376A, B, C, D, E और सेक्शन 509 ऑफ IPC। The judicial magistrate shall record the statement of the person against whom such offence has been committed in manner prescribed in subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought to notice of the police। ठीक है, जो सबसेक्शन 5 में मैनर प्रोवाइडेड है मतलब कि जो मजिस्ट्रेट के बेस्ट फिटेड है हिसाब से सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस में, तो इन सब जो हमने ऊपर ऑफेंसेस पढ़े उस मैनर में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके दो प्रोवाइजो हैं, वो क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेड इफ द पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट इज टेम्पररी और फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड द मजिस्ट्रेट शैल टेक असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। तो अगर जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है ना वो टेम्पररी या परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया अक्यूज्ड उस क्राइम के चलते या जो भी हो, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट असिस्टेंस लेगा इंटरप्रेटर की या स्पेशल एजुकेटर की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने में। यहाँ पर कुछ प्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं खासकर 5A से और इनके प्रोवाइजो से, तो इन्हें देख लेना है। प्रोवाइजो दूसरा बोलता है, प्रोवाइडेड फर्दर इफ द पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट इज टेम्परली और परमानेंटली और फिजिकली और डिसेबल्ड द स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन विथ असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर शैल बी वीडियोग्राफ्ड। ठीक, वीडियोग्राफ भी कर दिया जाएगा, ये दूसरा प्रोवाइजो बोल रहा है। 5A का बी क्या बोलता है, अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ अ पर्सन who is temporarily or permanently mentally or physically disabled shall be considered a statement in lieu of examination of in chief as specified in section 137 of Indian Evidence Act 1872, such that the maker of the statement can be cross examined on such statement without the need for recording the same at the time of trial। इसका क्लॉज भी बोलता है, स्टेटमेंट जो कि क्लॉज ए के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा है ना, जो कि परमानेंटली या टेम्पररी डिसेबल्ड है, वो कंसिडर किया जाएगा स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ, जो कि 137 इंडियन एविडेंस एक्ट में स्पेसिफाइड है, और सच दैट द मेकर जो है स्टेटमेंट का वो क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है स्टेट में विदाउट द नीड ऑफ फॉर रिकॉर्डिंग द सेम एट द टाइम ऑफ ट्रायल, और उसको टाइम ऑफ ट्रायल पे रिकॉर्ड जरूरी नहीं होगा उसको वापस से रिकॉर्ड किया जाए, उसके बिना भी वो जो मेकर है स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। और इसका आखिरी सेक्शन बोलता है सबसेक्शन 6, मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल फॉरवर्ड इट टू मैजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड। मतलब मैजिस्ट्रेट जो रिकॉर्ड कर रहा है कन्फेशन या स्टेटमेंट इस सेक्शन के अंदर उस मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा जिसके द्वारा केस इंक्वायर या ट्राई किया जाना है।